बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गार्बेज कलेक्शन की बात करेंगे। ये एक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस है जो परफॉर्म्ड बाय जावा प्रोग्राम्स। जावा प्रोग्राम जो हैं तो इसको परफॉर्म करते हैं। तो हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। जावा प्रोग्राम्स को जब आप कंपाइल करते हैं तो उनको हम बाइट कोड में कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम जावा वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हैं। तो जेवीएम क्या करता है, जब उसे एग्जीक्यूट करेगा तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है और वो मेमोरी कहाँ पे एलोकेट की जाती है, हीप में। ठीक है जी। और हीप बेसिकली एक स्मॉल मेमोरी पोर्शन है जो कि मेमोरी के अंदर एलोकेट किया जाता है फॉर ऑब्जेक्ट्स। और अगर हम फर्दर हीप को स्टडी करें तो उस हीप के भी बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। एक को हम यंग जनरेशन कहते हैं जिसमें जो आप न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आप स्टोर करते हैं, और एक जो सेकंड पोर्शन है उसको हम बेसिकली ओल्ड जनरेशन कहते हैं। ओल्ड जनरेशन में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत टाइम से आपने क्रिएट किए होते हैं, उनको काफ़ी टाइम हो चुका होता है, तो उनको हम फिर हीप के सेकंड सेक्शन में प्लेस करते हैं। और कुछ ऐसे क्लासेस एंड मेथड्स होते हैं जिनको आपने जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से जो है तो आपके पास सेव होती है मेमोरी में, तो उनको हम परमानेंट जनरेशन सेक्शन में स्टोर करते हैं, हीप्स में। तो जो फर्स्ट गार्बेज कलेक्शन का साइकिल होता है जिसमें जो बेसिकली जो है तो यंग जनरेशन से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, तो उसको हम माइनर गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। और अगर माइनर के बाद जो है तो अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें जो कि ओल्ड जनरेशन है, अगर फर्स्ट साइकिल गार्बेज कलेक्शन साइकिल से ऑब्जेक्ट्स को जो है तो डिटेक्ट नहीं किया जाता तो फिर हम सेकंड सेक्शन में चले जाते हैं हीप के। तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टाइम से पड़े होते हैं फिर हम उनको डिटेक्ट करते हैं, जो अनयूज्ड होते हैं उनको डिलीट किया जाता है, जिसको हम मेजर गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। और उसके बाद हम थर्ड सेक्शन में मूव करते हैं। कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज़ नहीं कर रहे होते, तो फिर हम उनको डिटेक्ट करते हैं और उनको डिलीट करते हैं। तो ये बेसिकली 3 पोर्शंस हैं हीप के जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं, क्लासेस को स्टोर करते हैं, मेथड्स को स्टोर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम पीरियड के वो कितने टाइम से क्रिएटेड है। तो ये बेसिकली गार्बेज कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद हम उनको बेसिकली रिमूव करते हैं, अपनी मेमोरी को रिलीज़ करवाते हैं और कि हम उन्हें फर्दर यूज़ कर सकें। अच्छा जी, तो हम इसको अब थोड़ा सा फर्दर इसको अंडरस्टैंड करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जावा गार्बेज कलेक्शन में क्या होता है। तो ये बेसिकली जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम मेमोरी में उन्हें कोई स्पेस एलोकेट करेंगे जो कि आपकी स्पीड को इफ़ेक्ट करता है। और इसके लिए फिर हम गार्बेज कलेक्शन के प्रोसेस को जो है तो परफॉर्म करते हैं कि हम अनयूज ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकें। ऑब्वियसली कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, आउट ऑफ स्कोप होंगे, जो कि अल्टीमेटली डंप्स द सिस्टम मेमोरी का मतलब कि वो आपकी सिस्टम मेमोरी को बेसिकली वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस को कॉल करते हैं। तो ये बेसिकली गार्बेज कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोमेटिकली हम जो है तो ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करते हैं जिनको हम यूज़ ना कर रहे हों। और ये इसको हम ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। जेवीएम कॉल एंड परफॉर्म बाय गार्बेज कलेक्टर, जेवीएम इसको कॉल करता है और परफॉर्म करता है बाय यूजिंग गार्बेज कलेक्टर मेथड, और एक्सप्लिसिटली भी आप जेसी मेथड को कॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास यह है कि आप फाइनलाइज मेथड को यूज़ करें। फाइनलाइज मेथड भी बेसिकली कोड को क्लीन अप के लिए हम यूज़ करते हैं और अनवांटेड सिस्टम रिसोर्सेज जो ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। और ये बेसिकली जब हम क्लासेस के अंदर डिक्लेयर करते हैं और ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम इन्हें डिक्लेयर करते हैं और ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले हम इसको कॉल करेंगे। और इसकी अगर हम जनरल फॉर्म को स्टडी करें तो ये हमेशा प्रोटेक्टेड इसकी हमने एक्सेस रखनी है और वाइड इसकी रिटर्न टाइप होती है। प्रोटेक्टेड इसलिए रखते हैं कि ये अपनी क्लास से और जो इसकी सब क्लास होती है वहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, उससे बाहर हम कहीं से इसको जो है तो कॉल नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप कोई भी फाइनलाइजेशन कोड जो आप लिखना चाहें एक्सप्लिसिटली अगर आप जो है तो डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट ये
कि ये गार्बेज कलेक्टर का जो मेथड है उससे पहले हमेशा फाइनलाइज का मेथड कॉल होगा, और ये अनरीचेबल ऑब्जेक्ट को तक पहुंचने के लिए हम यूज़ करते हैं डोंट कॉल आउट ऑफ स्कोप ऑब्जेक्ट। आउट ऑफ स्कोप ऑब्जेक्ट को ये जो है तो बेसिकली कॉल जो है तो जिनको हम कॉल नहीं कर सकते उनके लिए हम यूज़ करते हैं। इट रन्स वंस इन अ लाइफ साइकिल, और ये एक दफ़ा आपका मेथड कॉल होता है पूरे लाइफ साइकिल में। ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल में ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले हम फाइनलाइज मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जावा में गार्बेज कलेक्शन का एक इंट्रोडक्टरी और थोड़ा सा लेसन था कि आपको पता चले कि जावा बेसिकली अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कैसे करता है, डिस्ट्रॉय कैसे करता है। और इससे पहले जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस थी वहाँ पे हम मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट करते थे। प्रोग्रामर का काम होता था कि वो खुद कोड करे और ख़ुद देखे कि कहाँ कहाँ पे मेमोरी वेस्टेज है, लेकिन यहाँ पे जावा के अंदर ऑटोमेटिकली जो JVM है वो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है और देखता है कि कहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं और मेमोरी को वेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।